जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में जिसका नाम है रीत नॉलेज टीवी। दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारा भारत सर्वगुण संपन्न है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलती, वो चीज़ भारत में मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हमारे देश के एक ऐसे ही राज्य की सैर पर, जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को लिए मिलेंगी और बहुत सारी जगहें घूमने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु की। सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की भूमि तमिलनाडु पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों द्वारा यात्रा करने के लिए भारत की सुंदर जगहों में से एक है। इस राज्य ने चोलों, चेरों, पल्लवों के कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है और प्रत्येक राजवंश ने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ जगह को समृद्ध किया है। तमिलनाडु में भारत के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी या ऊटी के खूबसूरत हिल स्टेशन को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तत्कालीन महान राजवंशों के किलों और महलों के खंडहर एक महान आकर्षण है। महाबलीपुरम की जटिल नक्काशी वाली संरचना भारतीय सभ्यता के वास्तु वैभव में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मंदिरों और तीर्थ स्थलों की भूमि तमिलनाडु भारत के कुछ सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। हिल स्टेशनों से लेकर समुद्र तटों और तीर्थ स्थानों से लेकर ऐतिहासिक स्थानों तक यह अपनी सीमाओं के भीतर सब कुछ संजोए हुए है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप तमिलनाडु की सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यकीनन इन जगहों पर जाकर आपका वापस लौटने का मन नहीं होगा। तो चलिए यात्रा करते हैं तमिलनाडु के खूबसूरत पर्यटकों स्थलों की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वरम के बारे में। रामेश्वरम भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक सुंदर द्वीप पर स्थित है। यह श्रीलंका के एक छोटे से पंबन चैनल द्वारा अलग किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह जगह है जहां भगवान राम ने समुद्र के पार श्रीलंका में एक पुल बनाया था। रामेश्वरम भारत के निचले हिस्से में एक सुंदर द्वीप पर स्थित है। भगवान शिव की भी इस स्थान पर पूजा की जाती है। अग्नि तीर्थम अपनी पवित्र जल के लिए प्रसिद्ध है और तीर्थ यात्री इस समुद्र के किनारे अपने पूर्वजों के सम्मान में पूजा करते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर में तैरता हुआ पत्थर है जिसका उपयोग भारत और श्रीलंका के बीच पुल के निर्माण के लिए किया गया था। दोस्तों तमिलनाडु में घूमने के लिए जो दूसरा स्थल है वो है चेन्नई शहर। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई देश का चौथा सबसे बड़ा शहर है और यह दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण में से एक है। चेन्नई एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास वाला शहर है जो आधुनिक जीवन शैली के साथ अपनी विरासत को पूरी तरह से संतुलित किए हुए है। चेन्नई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट है। चेन्नई में देश के सबसे पुराने मंदिर हैं जैसे पार्थसारथी मंदिर, कपालेश्वर मंदिर और अष्टलक्ष्मी मंदिर। शहर में ऐतिहासिक संग्रहालयों और स्मारकों की अपनी उचित हिस्सेदारी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सेंट जॉर्ज किला, जिसे देश में पहले ब्रिटिश प्रतिष्ठानों में से एक माना जाता है। इतिहास में एक और पर्यटन स्थल सरकारी संग्रहालय है जो एक ब्रिटिश युग की इमारत है और भारत के इतिहास का एक बहुत विस्तृत रिकॉर्ड है। अन्य ऐतिहासिक इमारतों में नेशनल आर्ट गैलरी और कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरी शामिल है। दोस्तों तमिलनाडु में तीसरा स्थान है ऊटी। ऊटी पर्वत प्रेमियों के लिए अच्छी जगह है। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। एक समय में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच ऊटी को बसाया है। ऊटी कपल्स और हनीमून के लिए बहुत लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। टॉय ट्रेन इस खूबसूरत हिल स्टेशन के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने की सुविधा देती है। दोस्तों नीलगिरी रेलवेज के पास एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक है और यह सबसे अच्छी ट्रेन राइड में से एक है जिसका आपको
कभी भी अनुभव करने का मौका मिलेगा। जब आप शहर में हैं तो प्रसिद्ध डोडा बेटा पीक की यात्रा अवश्य करें। दोस्तों, अगला शहर है कन्याकुमारी। भारतीय प्रायद्वीप में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। भारत का शहर कन्याकुमारी महान धार्मिक महत्व का स्थल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह संगम काल से ही अस्तित्व में है। कन्याकुमारी पहले केप कोमोरिन के रूप में जाना जाता था। कन्याकुमारी पहाड़ों और समुद्री तटों, धान के खेतों और नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से ही कन्याकुमारी धर्म, कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। भारत में यह एकमात्र जगह है जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद एक ही समुद्र तट पर ले सकते हैं। कन्याकुमारी मंदिर, जिसे भगवती अम्मन मंदिर या कुमारी अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है। देवी भगवती को समर्पित कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास 3000 साल पुराना है, इसलिए समय के साथ यह हिंदुओं के बीच एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कांचीपुरम शहर की। कांचीपुरम को सुंदर कांचीपुरम साड़ियों के लिए जाना जाता है और इसे 1000 मंदिरों के सुनहरे शहर के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु में कांचीपुरम एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। कांचीपुरम हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए अच्छी जगह है। यह विशेष रूप से एक संस्कृति और दार्शनिक केंद्र होने के लिए जाना जाता है। यह शहर प्रसिद्ध कांची कामाक्षी मंदिर का घर है और भगवान शिव की पत्नी है। कैलाशनाथर मंदिर भी लोकप्रिय है और अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। शहर में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली मंदिर 40 एकड़ में फैला अम्बकेश्वर मंदिर है। कांची मठ में शाम के समय कच्ची या दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आयोजित होते हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है कोडाईकनाल दार्शनिक स्थल का। तमिलनाडु राज्य में स्थित कोडाईकनाल भारत में सबसे प्रसिद्ध हनीमून स्थलों में से एक है। तमिलनाडु में कोडाईकनाल समुद्र तट से 7200 फीट की ऊंचाई पर है। कोडाईकनाल का अर्थ है वनों का उपहार। हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में प्रसिद्ध कोडाईकनाल पर्यटकों को संस्कृति और प्रकृति का सही मिश्रण प्रदान करता है। दोस्तों, देश के सबसे पुराने शहरों में से एक मदुरई शहर भी तमिलनाडु में ही है। इस शहर पर पांड्या राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया और इसका निर्माण कमल के रूप में किया गया। मदुरई को तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। शहर में मीनाक्षी देवी मंदिर है, जो कि सुंदरेश्वर के लिए एक गर्भगृह के लिए समर्पित है। तिरुवंतपुरकुंड्रम भगवान मुरुगा कार्तिकेय को समर्पित महत्वपूर्ण पुराने मंदिरों में से एक है और शहर में लगभग 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। गांधी संग्रहालय में गांधी की खून से सनी धोती और कुछ अन्य कलाकृतियां हैं, जहां खरीदारी मज़ेदार और सस्ती है। मदुरई अपने अद्भुत स्ट्रीट फूड के लिए भी लोकप्रिय है। दोस्तों, जटिल नक्काशीदार मंदिरों और रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध ममलापुरम या महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जो तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरोमंडल तट पर स्थित है। प्रसिद्ध दानव राजा महाबली के बाद महाबलीपुरम का नाम बदलकर ममलापुरम रखा गया। कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल शोर मंदिर और 5 रथ मगरमच्छ बैंक शामिल है, जो मगरमच्छों की कुछ उत्तम प्रजातियों का घर है और समुद्र तट कोवलम और सदर में स्थित है। दोस्तों, तमिलनाडु में ही देखने लायक यारकोड नाम की एक जगह भी है। यारकोड को गरीब आदमी का ऊटी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के सलेम जिले में सुंदर एक छोटा सा खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह सेवरॉय पहाड़ियों की गोद में पूर्वी घाटों में आश्चर्यजनक रूप से बसा हुआ है। झरने से लेकर झीलों, चर्चों से लेकर मंदिरों तक और ट्रैकिंग ट्रेल से लेकर व्यू पॉइंट तक इसमें सैकड़ों स्पॉट हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि आप सूर्यास्त और सूर्योदय के सर्वश्रेष्ठ चित्रों को कैप्चर करना चाहते हैं तो यारकोड जरूर जाएं। यह कोयम्बटूर से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कोयम्बटूर की।
तमिलनाडु में सबसे बड़े शहरों में से एक कोयम्बटूर उद्योग, वस्त्र और विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र है और दक्षिण भारत के कई अन्य पर्यटन स्थलों में इसके बीच काफ़ी मशहूर है। प्राचीन मंदिरों से लेकर नई इमारतों तक, लुभावने पहाड़ों से लेकर झरने तक, कोयम्बटूर में वह सब कुछ है जिसका अनुभव आप अपनी छुट्टियों के दौरान करना चाहते हैं। कोयम्बटूर में और उसके आसपास कई मंदिर हैं। शहर में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में ईचनारी विनायकर मंदिर, मरुथामालाई मुरुगन मंदिर और श्री अयप्पन मंदिर और त्रिमूर्ति मलाई मंदिर शामिल हैं। इनमें से बहुत सारे मंदिर पहाड़ी इलाकों पर स्थित हैं, इसलिए आप ऊपर से पूरे शहर और इसके आसपास के परिदृश्य का अच्छा दृश्य देख सकते हैं। कैंपिंग और ट्रैकिंग करना कोयम्बटूर में बहुत लोकप्रिय चीज़ें हैं, इसलिए यदि आप एक रोमांच की तलाश में हैं तो सबसे रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल्स को देखना न भूलें। दोस्तों, कोयम्बटूर जिले में समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वालपराई अम्मलाई हिल्स में एक हिल स्टेशन है। यह ऊटी, कोडाईकनाल और कूर्ग जैसे समान हिल स्टेशंस की यात्रा करने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। वह वास्तव में 7वां स्वर्ग है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था से प्रेरित है जिसमें काफ़ी हद तक कॉफ़ी और चाय के स्टेट शामिल हैं। यह रमणीय हिल स्टेशन अपने संपन्न पर्यटन उद्योग के कारण भी फलता फूलता है। दोस्तों, वेल्लोर में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन येलागिरी बेंगलोर से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। यह 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर येलागिरी अपने पर्यटकों को कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशंस जैसे कि जलगामपरई फॉल्स, बागों और गुलाब के बगीचे आदि से खूबसूरत नज़ारों से रूबरू कराता है। मूल रूप से येलागिरी का संबंध जमींदार परिवार से था। हिल स्टेशन ने औपनिवेशिक शासन के बाद से लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया था। इसमें एक महान हिल स्टेशन की सभी विशेषताएं हैं, चाहे वह सूर्यास्त बिंदु हो या झीलें और पार्क। तमिलनाडु में कम ज्ञात हिल स्टेशनों में से एक होने के कारण इस जगह पर बहुत कम भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर स्थानीय रूप से उपलब्ध शहद सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट किस्मों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी तमिलनाडु राज्य की कुछ घूमने के लायक जगह हैं जहाँ पर आप जाकर के अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, किसी और जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं ताकि हम उस जगह की पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। जल्द मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।